नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक स्वर कथा के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी शिव के अवतार यतिनाथ जी की, और आज की चर्चा का विषय है शिव के अवतार कृष्ण दर्शन का। शिव पुराण के अनुसार पुरातन काल में एक बड़े विद्वान और जितेंद्रिय महाराज हुए जिनका नाम था नभग। महाराज नभग देव मनु के पुत्र और परम वैष्णव राजश्री अम्बरीश के पितामह थे। इन्हीं महाराज नभंग को सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देने के लिए भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिया। नभंग जब गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब इक्ष्वाकु आदि उनके भाइयों ने उनको पैतृक संपत्ति में भाग न देकर समस्त संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग पर राज करने लगे। गुरुकुल से वापस लौटने पर नभग ने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा, तो भाइयों ने कहा कि बंटवारे के समय हम तुम्हारा हिस्सा लगाना भूल गए हैं, अतः तुम पिताजी को ही अपने हिस्से में ले लो। नभग ने जब ये सोचा तो उन्होंने अपने पिता देव मुनि को बताया। पिता ने कहा कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें ठग लिया और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जीविका का एक उपाय है। आडिग गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठाक नहीं कर पाते, तो तुम उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ ठीक प्रकार से संपन्न हो जाएगा, और वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वे तुम्हें दे देंगे। नभग ने पिता की शिक्षा का अनुकरण किया और यज्ञ से बचा हुआ धन प्राप्त कर लिया। जब नभग ग्रहण करने लगे, तब उसी समय भगवान सदाशिव वहां कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हो गए और कहा कि इस धन को क्यों ले जा रहे हो, यह तो मेरी संपत्ति है। नभग ने कहा, यह धन तो ऋषिगण ने मुझे दिया और वह स्वर्ग चले गए हैं, इसलिए इस धन पर मेरा अधिकार है। कृष्ण दर्शन ने कहा कि इस निर्णय के लिए हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, उनका जो भी फैसला होगा वह हमें मान्य होगा। देव मनु ने दोनों पक्ष को सुना और पुत्र नभग को समझाते हुए कहा, तात, वे पुरुष जो तुम्हें धन से रोक रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान सदाशिव ही हैं। वैसे तो संसार की समस्त संपत्ति उन्हीं की परमात्मा की है, परंतु यज्ञावशिष्ट धन पर उनका विशेष अधिकार है। अतः तुम्हें अपने द्वारा अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। पिता की इस बात को सुनकर नभग कृष्ण दर्शन भगवान शिव से अनजाने में हुए अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे और उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया और सुंदर स्तुतियों से उनका स्तवन किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और नभग ने से कहा, तुम्हारे पिता देव मनु ने धर्म अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये सारा धन मैं तुम्हें देता हूँ और साथ ही तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। तुम इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो और अंत में तुम्हें मेरी कृपा से सदा गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। मान्यता है कि भगवान सदाशिव की कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा मनोवांछित फल को देने वाली है। तो आज बस केवल इतना ही। कृपया स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, लाइक भी करें। अगले एपिसोड में भगवान शिव के एक अन्य अवतार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय हार्दिक धन्यवाद।